तो हेलो गाइस। लास्ट वीडियो जो मैंने छोड़ा था उसके बाद मैंने अपना जो एक्सीलेटर पैडल कंट्रोलर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया है इसके ऊपर। ये बिकॉज़ इसके ऊपर थोड़ा प्लेन सरफेस है तो इजीली स्टिक हो रहा है। बाकी मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया करने का, बट यहाँ पे आई थिंक ये जो सरफेस है ये प्लेन नहीं है, तो इसके ऊपर पीछे वाली जो टेप है वो स्टिक नहीं कर रही है। तो फिलहाल मैंने ये वाले एरिया पे इसको स्टिक कर रखा है, तो भी हिलता नहीं है। तो भी रिफ्लेक्शन आ रही है आई गेस। तो गाइस मेरा फीडबैक यही है कि मैंने हर मोड पे इसको चला के देखा है गाड़ी को 2-3 दिन। तो मेरी नॉर्मल मोड मतलब जो कंपनी फिटेड आता है तो उस पर मेरा अप्रॉक्स 19.5 का एवरेज आता है हर महीने। तो उसमें आपका जो कंपनी फिटेड रहता है एक्सीलेटर पेडल वैसा बन जाता है, तो वो 19.5 है। इसके अलावा जो बहुत सारे मोड्स हैं इसमें वैसे, बट ये वाले जो कुछ मोड हैं ये मेरे को पसंद नहीं आए, मतलब कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मैं इनको छोड़ दे रहा हूँ। तो नॉर्मल मोड हो गया कंपनी वाला, फिर हो गया आपका पावर मोड, स्पोर्ट मोड और रेस मोड। तो पावर मोड में अगर आप देखोगे तो जो इसका स्पेक है, पावर मोड में थ्रोटल 42% ओपन होता है, स्पोर्ट में 50% और रेस में 68%। तो मैं इन तीनों मॉडल से मोड से मैंने ज़्यादातर गाड़ी चलाई है जिसमें मेरे को मज़ा आया है, मतलब मेरे को दिक्कत नहीं हुई कोई। और जो स्पीड है इनिशियल पिकअप की वो भी काफ़ी मेरे को बढ़िया मिली है। और इसके साथ साथ मेरी ये गाड़ी अभी एक्सटेंडेड वारंटी में है, तो मैं इसमें एनजीके का स्पार्क प्लग देखता हूँ, कोशिश करूँगा लगाने का अगर सर्विस वाला मानेगा तो। बट जब तक नहीं लग पाता तब तक के लिए मेरे पास ये वाला सोल्यूशन है कि मैं इसके साथ अब गाड़ी को बेटर चला पा रहा हूँ, मेरे को पिकअप भी अच्छा मिल रहा है। तो इसके अलावा मेरे को एक सेफ्टी फीचर और इसमें पता चला गाइस, वैसे मैंने नोट डाउन नहीं किया, बट इसमें एक लॉक करने का भी फीचर है। इसमें एक लॉक करने का भी फीचर आता है जिसमें मैं अगर उसको ऑन कर दूं तो मेरा जो एक्सीलेटर पैडल है वो काम नहीं करेगा, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं किसी गाड़ी को कहीं छोड़ के जा रहा हूँ या कहीं, तो वो एक एडिशनल वो है। बाकी मैं आपको एक दो वीडियोस आई थिंक, नॉर्मल मोड तो है ही, मैं स्पोर्ट मोड पे बना देता हूँ और एक रेस मोड में इसकी लास्ट में अटैच कर दूँगा। और बाकी भाई मेरे को अच्छा लगा है ये, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भी ट्राई कर लो। ज़्यादा महंगा नहीं है, जिस मैंने लिया है जिन भैया से उसके मैं आई थिंक 9600 का पड़ा है। बाकी आप ट्राई कर लो, आपको कहीं और से और सस्ता मिल सकता है तो। बाकी ये 9600 का उन्होंने मुझे दिया है, बाकी 17,000 कुछ का दे रहे हैं। बट ये है कि इससे मोबाइल से ऑपरेट नहीं होता है, ये ब्लूटूथ से, ये आपका मैनुअली आपको बटन दबा के जो मोड सेलेक्ट करना है, और जो एक बार मोड सेलेक्ट कर दिया आपने उसी पे फिर गाड़ी बंद होगी और उसी पे अगली बार स्टार्ट होगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर दो, वो चेंज हो जाता है, आप ड्राइव करते वक्त भी चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा ये फीडबैक है। तो ये अभी पेज मैं मेन उसमें वीडियो में लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा, तो आप चाहे तो इसको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी मेरा फीडबैक अच्छा ही है इसकी। तो गाइस ये है इसका मेन जो इसकी स्क्रीन है वो, यहाँ से हम अलग अलग मोड ग्राफिक्स इसके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन अभी ऐसे दिखती है, या आप ऐसे वाला व्यू रख सकते हो, या स्पोर्ट वाला क्या, ये तो सेम है, मतलब स्पोर्ट में ही है अभी गाड़ी। ये ऐसा वाला कर सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है आप कैसे वाला व्यू देखना चाहते हो। मैंने अभी फ़िलहाल नॉर्मल वाला रखा हुआ है इसमें। और इसको आप थोड़ी देर तक प्रेस करके रखोगे तो इसमें आपको और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लैंग्वेज का, ब्राइटनेस का, चेंज कलर करने का, चेंज कलर टू, लॉक मोड। ये लॉक मोड अगर आप कर दोगे तो आपका एक्सीलेटर पैडल काम नहीं करेगा, ये सिक्योरिटी फीचर है। क्लीनिंग सेट, ये मुझे पता नहीं क्या है। पावर ऑफ टाइम, कितनी देर में ये इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाए ताकि पावर कंज्यूम ना हो। लर्निंग मोड, फैक्ट्री रीसेट, ये है, ठीक है।
तो नेक्स्ट है गाइस, ये वाला जो है इससे आपका चेंज होता है मोड्स। जैसे भी स्पोर्ट है, रेस मोड चला गया, ये नॉर्मल फैक्ट्री वाला जो है, कंफर्ट मोड, इको, एंटी स्किड, मतलब आई थिंक कितने 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई थिंक 11 मोड्स हैं इसमें। मैनुअल, स्मार्ट, मैं ज़्यादातर पावर या स्पोर्ट वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें मेरे को अच्छा रहता है थोड़ा। अब देखो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ मतलब हफ्ते भर से, और ये मेरी एवरेज है। मतलब मैं इसको ऐसा यूज़ करता हूँ कि मुझे एवरेज भी मिल रही है और मैं इसको यूज़ भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये वाला जो बटन है इससे आपका जो थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करनी है तो ये 1 से 9 तक ये डिजिट्स जो हैं ये चेंज होते हैं, 7 8 9 तक जाते हैं। ये थोड़ा फाइन ट्यूनिंग हो जाती है स्पोर्ट मोड में ही, मतलब 1 से लेकर 9 तक। तो मैंने फ़िलहाल उसको सेंटर में रखा हुआ है, 1 से 9 के बीच में है, तो अगर 5 या 6 के आसपास मैं रखता हूँ। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो गाइस मैंने इसको सेट किया है स्पोर्ट मोड पे, तो इसको मैं गाड़ी चला के दिखाता हूँ जितना आपको दिखा पाऊँगा कि इसका क्या रिज़ल्ट रहता है इस मोड पे सेलेक्ट करने पे। तो गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लगाया फर्स्ट गियर, आप देख सकते हो पिकअप कितना, गाड़ी कुछ सेकंड्स में ही भागने को तैयार हो जाती है। तो गाइस इसमें मैंने सेट किया है रेस मोड पे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। रेस मोड ये मेरा फेवरेट मोड है क्योंकि इसमें पिकअप बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का पिकअप। ये मैंने फर्स्ट गियर डाला, आवाज़ देख लो गाड़ी की, खुद को ही फील होता है भाई कि पिकअप इंक्रीज़ हो गई है और मज़ा आता है गाड़ी ड्राइव करने का। बट हाँ भाई लोग, मैंने कल बोला था कि ये मेरे को एवरेज अच्छा मिल रहा है, बट मैंने चेक किया ना तो यहाँ पे 19.1 ज़रूर दिखाता है, बट एक्चुअली में अगर आप कंपेयर करोगे ना तो माइलेज भाई कम हो रहा है इसमें। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आपको अलग अलग मोड ट्राई करने पड़ेंगे कि जो आपको सूट कर जाए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मोड आपके लिए सूटेबल है, जिसमें आपको माइलेज भी मिल जाए और आपको पिकअप भी आपका वो लगता है आपको बेटर हो। तो थैंक यू गाइस।